वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम कंपनीज एक्ट 2017 में सेक्शन 118 को डिस्कस करेंगे, मेंबर्स ऑफ अ कंपनी। तो इसमें सबसे पहले हम डेफिनेशन डिस्कस करेंगे जो इस सेक्शन में दी हुई है। फिर हम डिस्कस करेंगे कि शेयर होल्डर और मेंबर की टर्म में क्या फ़र्क होता है, क्योंकि मोस्टली ये टर्म जो है वो इंटरचेंजेबली यूज़ होती हैं, लेकिन कुछ जगह पे डिफरेंस है। तो हम प्रिसाइजली जो है ना कंपैरिजन करके टेबल बना के डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंस है। और फिर कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे जहाँ पे शेयर होल्डर और मेंबर के दरमियान फ़र्क होगा। तो हमें वो जो डिफरेंस है वो उन एग्जांपल्स की मदद से मज़ीद क्लियर होगा। तो हम सेक्शन 118 ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें कवर कर रहे होंगे। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन जो लॉ में गिवन है वो है कि द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, यानी जो लोग कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हुए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का डॉक्यूमेंट जमा करवाते हैं रजिस्ट्रार के पास, उन्हें कहते हैं सब्सक्राइबर। यानी जिन्होंने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के साथ एप्लीकेशन दी होती है कंपनी की रजिस्ट्रेशन की, उन्हें कहते हैं सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आर डीम टू हैव एग्री टू बिकम मेंबर्स। तो बेसिकली वो जब एप्लीकेशन जमा करवाते हैं तो उन्होंने ये एग्री किया होता है कि वो कंपनी के मेंबर बन जाएंगे जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी, एंड बिकम मेंबर ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो वो सब्सक्राइबर्स टू दी मेमोरेंडम जो होते हैं वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। एंड एवरी अदर पर्सन, अब उनके अलावा कौन कौन मेंबर होता है? टू होम इज अलॉटेड और हु बिकम्स द होल्डर ऑफ एनी क्लास और काइंड ऑफ शेयर। यानी जो शख्स शेयर होल्डर बन जाता है बाद में। तो हो सकता है कि एक शख्स ओरिजिनली कंपनी का सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ना हो, यानी ओरिजिनली मेंबर ना हो, लेकिन बाद में किसी मेंबर ने अपने कुछ शेयर्स किसी और को बेच दिए, तो जो दूसरा शख्स जिसने उनसे वो शेयर्स खरीदे और वो फिर शेयर होल्डर बन जाता है, तो वो भी मेंबर बन जाएगा। एंड इन रिलेशन टू कंपनी नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल, क्योंकि हमने पढ़ा था कि ऐसा पॉसिबल है कि कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हो और उसमें शेयर कैपिटल ना हो। तो ऐसी कंपनी में तो शेयर्स तो होंगे नहीं, तो वहां पे शेयर्स की अलॉटमेंट तो रेलिवेंट ही नहीं है। लेकिन वहां पे भी मेंबर होंगे। वहां पे कौन मेंबर होगा? एनी पर्सन हु हैज एग्रीड टू बिकम अ मेंबर ऑफ द कंपनी। लेकिन ये जो हमने ए और बी पॉइंट पढ़ा, ये अकेले अकेले इनफ नहीं है। इन दोनों पॉइंट्स के साथ एक कंडीशन है, एंड हुज नेम्स आर एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आर मेंबर्स ऑफ द कंपनी। यानी जो ए पॉइंट है कि शेयर होल्डर के साथ साथ मेंबर बनने के लिए उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में होना चाहिए। इसी तरह अगर कोई पर्सन नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल कंपनी में एग्री कर गया है कि वो मेंबर बनेगा, तो जस्ट एग्री करना काफ़ी नहीं है। उसके एग्री करने के बाद उसका नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में ऐड हो जाए तो वो मेंबर बन जाएगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा डिफरेंस देखते हैं कि शेयर होल्डर और मेंबर का डिफरेंस क्या है। तो बेसिकली तो द टर्म शेयर होल्डर और मेंबर जो है इंटरचेंजेबली यूज होती है क्रॉस द लॉ। हम जब इसको देख रहे होते हैं तो हम इसमें खास डिस्टिंग्विश नहीं करते। लेकिन डेफिनेशन अगर हम देखें तो उसमें ये पता चलता है कि मेंबर जो है वो ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसमें शेयर्स नहीं होते, मेंबर्स तो उसमें भी होते हैं। तो हम ओवरऑल सारे के सारे डिफरेंसेस जो हैं समराइज कर सकते हैं कैसे। एक ये डायग्राम हम देख लेते हैं। तो जो लोग बाज़ ऐसा होता है कि सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम जो होते हैं, जब वो रजिस्टर्ड हो जाए मेमोरेंडम, वो कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। हालांकि हो सकता है अभी तक शेयर्स अलॉट ना हुए हैं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब एक कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसके बाद कुछ दिन का टाइम होता है जिसके बाद शेयर्स ने अलॉट होना होता है। तो वो अभी तक अलॉटमेंट नहीं हुई, तो जो लोग सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम है वो अभी भी मेंबर हैं। हालांकि वो अभी तक क्योंकि शेयर्स अलॉट नहीं हुए तो वो शेयर होल्डर्स नहीं हैं। अच्छा, इसी तरह बाज़ ऐसा होता है कि आपको शेयर्स अलॉट हो गए या आपने शेयर्स किसी से खरीद लिए, तो लॉफुली आप शेयर्स होल्ड कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या करते हैं जब शेयर्स खरीदते हैं तो कंपनी में एक एप्लीकेशन जमा करवाते हैं ट्रांसफर डीड और शेयर सर्टिफिकेट के साथ कि ये शेयर्स अब मेरे नाम पे कर दिए जाएं। तो इस प्रोसीजर में जो शेयर्स नाम पर होने होते हैं, इस प्रोसीजर में थोड़ा सा वक्त लग जाता है बाज़ कुछ दिन का। तो जब आप लॉफुली शेयर्स आपके पास आ गए तो आप शेयर होल्डर तो बन गए, लेकिन अभी आपका नाम जो है वो कंपनी की तरफ से रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अभी तक नहीं लिखा गया। तो आप शेयर होल्डर तो होंगे लेकिन आप मेंबर कंसीडर नहीं होंगे जब तक कि आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में नहीं लिखा जाता। तो ये एक और डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय गारंटी है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है, तो उसमें जो पर्सन एग्री करता है मेंबर बनने के लिए और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाता है, वो मेंबर होगा। हालांकि ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर का तो कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये वो कंपनी है जिसमें शेयर कैपिटल है ही नहीं। तो इसमें शेयर होल्डर पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन मेंबर इसमें पॉसिबल होते हैं।
हर वो पर्सन जो एग्री करेगा मेंबर बनने के लिए और उसका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में लिख दिया जाएगा, उसे मेंबर कंसीडर करेंगे। अब एग्जाम्पल से इसको कवर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है कि अदील इज मेंबर ऑफ ABC गारंटी लिमिटेड विच डज नॉट हैव शेयर कैपिटल। अब कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है। Adil has guaranteed to contribute an amount up to rupees 1 million if needed in case of winding up of the company। तो एज अ मेंबर उसने गारंटी दी हुई है, एग्री किया है कि अगर कंपनी की वाइंडिंग अप के टाइम पर पैसों की ज़रूरत पड़ी तो वो 1 मिलियन तक की गारंटी दे रहा है। अच्छा, अब अदील का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में भी लिख दिया जाता है, तो अदील इज़ मेंबर ऑफ ABC गारंटी लिमिटेड, हालांकि इस ऐसी कंपनी में कोई भी शेयर होल्डर नहीं है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Maria, along with other members of her family, subscribed a memorandum for registration of a company XYZ Private Limited। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसमें शेयर्स भी हैं। द कंपनी हैज़ बीन रजिस्टर्ड बट शेयर सर्टिफिकेट्स हैव नॉट बीन प्रिंटेड एंड अलॉटेड येट। यानी कंपनी रजिस्टर हो गई है, तो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम होने की वजह से मारिया हैज़ बिकम मेंबर, लेकिन अभी शेयर्स अलॉट नहीं हुए। तो आप टेक्निकली तो ये कहेंगे ना कि वो शेयर होल्डर तो नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई शेयर्स अलॉट ही नहीं हुए। सो मारिया इज मेंबर ऑफ द कंपनी ऑल्दो शी डज नॉट टेक्निकली होल्ड एनी शेयर्स येट। यानी कुछ शेयर्स उन्हें मिलने तो हैं, लेकिन अभी तक वो कोई शेयर्स टेक्निकली तो होल्ड नहीं करते, क्योंकि शेयर्स अभी प्रिंट और अलॉट ही नहीं हुए। सो ये हमारी एग्जांपल्स थी और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम मेंबर की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें, और एडिशनली हमने मेंबर और शेयर होल्डर का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्टिंग्विश भी किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।